हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। आज मैं एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई एम टी मीट यू, जो एक बीएल सीरीज है। टी-रेक्स जो अकेले रहने से डरता है, वाती जो ज्यादा सोचता है और एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, माइटी एक फूड साइंस की स्टूडेंट है जो अच्छी खबर से डरता है, टीडो जो एक म्यूजिक स्टूडेंट है जो सुबाने जैसी आवाजों से डरता है, माती जो एक कम्युनिकेशन आर्ट्स स्टूडेंट है जिसे भूतों से डरने की फोबिया है, टी-डेट जो कि फॉरेस्ट्री स्टूडेंट है जिसे खूबसूरत लड़कियों से डरने की फोबिया है। वाती और उसकी माँ एक साथ रहते थे। उनकी डेथ हो जाने के बाद वाती बेहद अकेले है। उसके पास कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, ऊपर से कर्ज में डूबा हुआ है और अगर उसने जल्दी पे नहीं किया तो उसे अपना घर खोना पड़ सकता है। इसीलिए वो अपने घर को रेंट पर देने के लिए फेसबुक पर ऐड डालता है। 5 लोग आते हैं और एक साथ रहना शुरू करते हैं और रहने के लिए आने वाला आखिरी व्यक्ति माती होते हैं। उनका कहना है कि घर भाड़ा होने के बावजूद वो कहीं भी सोने के लिए रेडी है और पूरा किराया भी देंगे। वाती को पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो सहमत है। अब माइटी को भूतों से डर लगता है, इसलिए वो टी-रेक्स के साथ ही एक कमरे में चला जाता है और वेटी जो लिविंग रूम में सोफे पर सोता है। अगले दिन वेटी रूल्स का एक सेट देता है और कहता है 1. आप हर महीने को पहली तारीख से बाद में किराया नहीं दे सकते। 2. आधी रात के बाद अपने रूम से बाहर ना निकले। 3. जो सामान आपका नहीं है उसे ना हिलाए। 4. बिना अनुमति के आप किसी दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते। 5. अजनबियों को घर में ना लाए। 6. आपको इस घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। 7. कूड़ेदान के बाहर कूड़ा डालने पर आप पर 100 रुपीज का जुर्माना लगाया जाएगा। 8. अनावश्यक रूप से लाइट जलाने पर आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आधी रात के बाद किचन में कुक करने पर 10,000 रुपीज का जुर्माना लगाया जाएगा। 9. अगर आप पानी खुला छोड़ देते हैं तो आप पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वाती फिर कहते हैं कि वो एक और रूल जोड़ना भूल गए कि वो उनमें से किसी को भी कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। एक लड़की अगले दिन टी को ढूंढते हुए वहाँ आती है और टी कहती है कोई नहीं है। फिर वो टी-रेक्स से पूछती है कि कौन बाहर से आ रहा है, क्या वो कोई टी है। उसे बुलाना चाहिए और उसे बाहर आने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यहाँ रहने वाला हर कोई टी है। फिर टी-डेट आता है और जब वो उससे टी के बारे में पूछती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और उल्टी भी करता है क्योंकि उसे सुंदर लड़कियों से फोबिया है और वो अंदर चला जाता है और लड़की उसके पीछे आती है यह पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। अब सभी टी बाहर आती है और माइटी और टी उसे पहचानती है और वे दोनों एक साथ उसका नाम इंग कहती है। वेटी पूछती है कि वो कौन है और माइटी कहता है कि वो उसका एक्स गर्लफ्रेंड है और टीडो कहता है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बनने जा रही है। जब लड़की पूछती है कि वो ब्रेकअप क्यों करना चाहता है तो टीडो कहता है क्योंकि वो बहुत जोर से चबाती है जबकि उसे चबाने से फोबिया है। एपिसोड 1 के एंड में टीडो के गर्लफ्रेंड ने उसके द्वारा दिए गए क्यूट पपी को एक बैग के साथ वहाँ ही छोड़ दिया। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में वाती अपने काम से घर वापस आता है और वो सोच रहा होता है कि 21 डे थ्योरी के अनुसार इसमें 16 डे और लगाने चाहिए, जो कहता है कि यदि हम एक ही काम करते रहे और 21 डेज तक एक ही चीज का बार बार सामना करे तो हमें इसकी आदत हो जाएगी और एक नई आदत बन जाएगी। लेकिन जब मैं घर आता हूँ जो सबसे हार्ट टचिंग और सेफ जगह मानी जाती है पर मुझे अजीब लोगों का एक ग्रुप दिखाई देता है, अनफेमिलियर फेसेस, अनफेमिलियर हैबिट्स। क्या ये सचमुच मेरी नई आदतें बन सकती है? वाइटी से कहता है अरे वाइटी आप वापस आ गए हैं, क्या आप थके हैं? वाइटी कहता है मैं ठीक हूँ और वो सोचता है मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता था क्योंकि वो वास्तव में मेरा उत्तर नहीं जानना चाहता था। फिर माइटी उसे कहता है आओ हमारे साथ खाना खाओ। वाइटी कहता है मैंने खा लिया। टी-रेक्स टी-डेट से पूछता है तुम ओमेन से क्यों डरते हो? टी-डेट कहता है आपका कोई मतलब नहीं। टी-रेक्स कहता है चिंता मत करो, मैंने क्लास में सीखा इसे ठीक किया जा सकता है। टी-डेट कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। माइटी कहता है देखो वो तुम्हारे बारे में चिंतित है और
अगली बार खाना बनाते समय मुझे आपके लिए नॉर्मल मछली नहीं ढूंढनी पड़ेगी। तीरथ पूछता है कौन सी नॉर्मल मछली? तीरथ कहता है मतलब यह मछली सुंदर ओमेन है। ऐसे कहकर वो दोनों लाउडली हंसने लगा और यहाँ वाइटी जो सब कुछ सुन रहा होता है और वो सोचता है मेरे घर में हंसी मजाक हुए फिर समय हो गया है, हालांकि क्या यह अभी भी मेरा घर है? टी-रेक्स हंसते हुए तीरथ से कहता है मुझे बताओ क्या यह टेस्टी नहीं है? तीरथ कहता है छोड़ो मुझे, मैं बाहर जा रहा हूँ। टी-रेक्स कहता है आप गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन तीरथ अपना खाना लेकर बाहर खाने के लिए चला जाता है। वाटी सोचता है यह सही है, वह परेशान कर रहे हैं। बाहर वो क्यूट सा पापी इधर उधर भाग रहा होता है और टीडो भी वहाँ ही होता है जो कि एक म्यूजिक स्टूडेंट है और शुबाने जैसी आवाजों से फोबिया है। टीडो से पूछता है आप अपने कुत्ते के साथ क्या करने जा रहे हैं? टीडो कहता है दोस्त मैंने इसे उस लड़की के लिए नहीं खरीदा, मैंने बस इसे सुनने में मदद की। यह हमारा बच्चा कैसे बन गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तीरथ कहता है यह तुम्हारा है, अन्यथा वो इसे वापस नहीं करती। तीरथ कहता है वो बदला लेना चाहती थी इसीलिए उसने इसे छोड़ दिया। तीरथ कहता है मुझे आप पर विश्वास नहीं है, यदि आप उस क्यूट पपी को छोड़ देते हैं तो आप एक मॉन्स्टर है। ऐसे कहकर तीरथ खाना खाते हैं और उसे सुबहते हुए कह रहा होता है कि अपने हनीमून पेज में ऐसे कोई कपल को देखा है जिन्होंने एक फैमिली शुरू करने की इच्छा रखते हुए एक साथ एक डॉग खरीदा है। एक बार जब उनका ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने अपना डॉग को छोड़ दिया और तुमने भी मिलकर डॉग खरीदा, एक क्यूट सा। तीरथ सुबहते हुए ऐसे ही बात करना शुरू कर देता है। तीरथ ने अपने गिटार उठाया और वहाँ से जाने लगा। तीरथ कहता है वेट, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप उस डॉग के साथ क्या करने जा रहे हैं। तीरथ कहता है अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो सुबाना बंद कर दो। तीरथ सुबाते हुए कहता है मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तीरथ कहता है मैंने कहा सुबाना बंद करो। तीरथ कहता है क्यों सुबाना बंद करो, क्या तुम्हें भी खाना है? लो तुम खाओ। ऐसे कहकर वो सुबाते हुए उसे खिलाने जाता है। तीरथ कहता है बहुत हुआ, अभी रुक जाओ। तीरथ कहता है मैं क्यों रुक जाऊँ, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी तीरथ गुस्से से एक प्लांट टब तोड़ दिया। तभी बाकी 4 लोग वहाँ पहुँचता है। वाटी टूटे हुए प्लांट टब को देखकर सैड फील करता है। वो सोचता है मैं अभी जो महसूस कर रहा हूँ वो इरिटेशन नहीं है। वाटी उन सभी से कहता है तुम सब मेरे घर से बाहर निकल जाओ। माइटी कहता है वाटी शांत हो जाओ। वाटी कहता है मैं शांत नहीं हो सकता, यह प्लांट मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर लगाया था, अब वो नहीं रही, वो लाइफ में वापस नहीं आ सकती और मुझे इसे दोबारा प्लांटिंग में मदद नहीं कर सकती। क्या वो ऐसा कर सकती है? मुझे जवाब दो। तीरथ कहता है मुझे माफ करना, मैं उसकी सवाने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझे माफ करे। वाटी कहता है क्या मुझे आपको समझाना चाहिए? तीरथ कहता है चलो मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा, आपकी माँ की याद कहीं नहीं जा रही है, मुझे लगता है कि प्लांट और भी अच्छे से बढ़ेगा, देखना जोड़े ठीक है। तभी टी-रेक्स वाटी से कहता है दोस्त प्लीज शांत हो जाओ, उन कारणों के बारे में सोचे जिनके कारण आप चाहते थे कि हम यही रहे। वाटी कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम लोग मेरे घर में गंदगी फैलाओगे। आज रात तुम्हें अपना सामान पैक करना है, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तक तुम सब मेरी नजरों से उजल हो जाओ। तीरथ कहता है प्लीज हमें यहाँ रहने दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं इसे अपने बर्थडे के गिफ्ट के रूप में चाहता हूँ। यह सुनकर सभी उनके तरफ देखता है। टी-रेक्स कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है। तीरथ कहता है इस ईयर मेरा बर्थडे आपदा से भरा है, मुझे एक अच्छी चीज दो। वाटी कहता है बर्थडे तो क्या हुआ? टी-रेक्स कहता है वाटी मुझे पता है कि तुम एंग्री हो, लेकिन वो बहुत हर्ट था। तीरथ कहता है इसे मेरा अब तक का सबसे घटिया बर्थडे बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीरथ कहता है दोस्तों चलो अपना सामान पैक करे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तीरथ कहता है मैं पहले इस प्लान को ठीक करूंगा। तभी टी-रेक्स तीरथ के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है और उसे देखकर सभी ने बर्थडे सॉन्ग गाया, लेकिन वाटी कहता है मैं नहीं गा रहा हूँ, आपका अपना गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे सुबाने की आवाज पर खोते रहोगे और अगली बार
मेरी माँ का सामान नष्ट कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं मांग पाएंगे। इसे कहकर वो पौधे को ठीक करता है और सोचता है मैं आज वो गाना सुनने के लिए रेडी नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू। टी-रेक्स केक टेबल पर रखते हुए कहता है आइए इसके साथ बर्थडे मनाएं। यदि हमें पता होता तो हम आपकी पसंद की कोई चीज रेडी कर देते। हम पहले ही हैप्पी बर्थडे गा चुके हैं। आप एक विश कर सकते हैं। टीडो कहता है क्या अब मैं कैंडल बुझा दूं? ऐसे कहकर वो कैंडल बुझाते हैं और उन सभी से कहता है थैंक यू, यह बर्थडे को खुशनुमा बनाने के लिए काफी है। मैं कहीं और खाना खाने जाऊंगा। टीडेड कहता है वेट, आप कहाँ जा रहे हैं? बर्थडे बॉय को यही रहना चाहिए। माती से कहता है वो सही है, हमारे साथ बैठो और खाओ, बैठ जाओ। टीडो कहता है फिर मैं अपना एयरफोन पहनूंगा। माती कहता है हम इतनी जोर से नहीं सुबाते, लेकिन वो अपना एयरफोन पहन लेता है और सभी को केक खाने के लिए देता है। टीडेड कहता है सीरियसली? टी-रेक्स कहता है क्या वो खुश है? तभी टीडो अपना एयरफोन हटाकर पूछता है क्या? टी-रेक्स कहता है मैं आपके लिए ढेर सारी खुशियों की कामना करता हूँ। टीडो थैंक्स कहता है और फिर से एयरफोन लगाता है। तभी टी-डेड कहता है क्या अजीब है। तभी टीडो अपना एयरफोन हटाकर पूछता है क्या? टी-डेड कहता है यह बहुत स्वादिष्ट है। टीडो कहता है हाँ यह बहुत मीठा है। ऐसे कहकर वो फिर से एयरफोन लगाता है। टी-रेक्स कहता है वाती आओ हमारे साथ खाना खाओ, तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? वाती कहता है आप लोग आनंद लीजिए, मैं इसे नहीं खा रहा हूँ। टी-डेड पूछता है वाती कोई और चीज है जो तुम्हारी माँ की है? मैं इसीलिए पूछता हूँ ताकि मैं सावधान रह सकूँ। वाती कहता है वो प्लेट, वो कांटे, किचन में सब कुछ। मेरी माँ को बर्थडे बहुत पसंद थे। माती और टी-रेक्स के रूम में सब कुछ भी उसका ही था। तभी माती डरते हुए रूम की ओर इशारा करते हुए कहता है क्या वो रूम है ना? एक्चुअली माती को भूतों से डरने की फोबिया है और वो टीडो के रूम में रहने के लिए आता है, लेकिन टीडो उसे अंदर आने नहीं देता। टीडो कहता है तुम क्या कर रहे हो? माती कहता है प्लीज मुझे आने दो, मैं किसी डेड पर्सन के रूम में सोना नहीं चाहता। टी-रेक्स कहता है मुझे भी अंदर आने दो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अकेले रहने से मैं डरता हूँ, लेकिन टीडो नहीं सुनता। तभी माती चिल्लाते हुए कहता है वाती वापस अपनी माँ के कमरे में सो जाओ। सोफे पर सोने से आपकी कमर में दर्द हो सकता है। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, प्लीज मुझे परमिशन दे दो मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए। टीडो कहता है बर्थडे का बहाना बंद करो। एंड में दोनों किसी तरह बहाना बनाकर अंदर आ जाता है। सभी सो जाने के बाद वाती बर्थडे केक लेकर अपने माँ के फोटो के सामने कैंडल्स बुझाता है। एक्चुअली आज उनका बर्थडे है। वो अपने माँ के साथ बिताए हुए पल को याद करके दुखी होकर रोने लगा। सो फ्रेंड्स यहीं पर ही आज का एपिसोड एंड कर देती हूँ और नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।